बहुत जल्द ही आप लोगों की बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी जमकर कीजिए और इस बार आप लोग अपना सिलेक्शन लेकर ही रहिए। हम आप लोगों को आज बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 करवाने जा रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वैदिक काल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? गाय को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? उपाध्याय। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन 6 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोल्य वंश। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्नीदेई स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? त्याग का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है,
का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र। बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव जिसे आदिनाथ कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेत शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली।
शैव, भागवत एवं अन्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्त मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। नैनार कौन थे? शैव। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? कृष्ण। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह है नैमिषारण्य। रामायण की किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। हम आप लोगों को सेट नंबर 2 का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आप लोग इस सेट को देख कर ही जाइएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप लोगों को अगर सेट अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए डेली ऐसा प्रत्येक एक सेट कराते जाएंगे, जो कि 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रत्येक सेट होगा। आप लोग इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके।